आजकल भारत में वाइफ स्वैपिंग के मामले इतने तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं, जहां पहले ये हाई क्लास सोसाइटियों में या फिर टीयर 1 शहरों में ही होते थे। अब ये जो मामले हैं ये बढ़ गए हैं टीयर 2 और टीयर 3 जैसे शहरों में भी। यहाँ पर अक्सर ऐसी पार्टियां होती हैं जहाँ पर वाइफ स्वैपिंग होता है। और दोस्तों, यहाँ जो महिला अपनी मर्जी से अपना पार्टनर चुन लेती है उनके साथ तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जो महिलाएं ऐसा करने के लिए सख्त मना कर देती हैं फिर उनके साथ होती है बड़ी ही ज़बरदस्त मारपीट। दोस्तों, पिछले दिनों 2023 में मुजफ्फरनगर की एक महिला का ये जो आरोप था ये सामने आया कि उनकी शादी तो हुई थी गुड़गांव में, और गुड़गांव में जो सौरभ डुडेजा नाम का जो उसका पति है वह अपनी पत्नी को जबरन इस वाइफ स्वैपिंग के मामले में धकेल रहे थे। यह भी उनको कोल्ड ड्रिंक पिलाकर, उस कोल्ड ड्रिंक में होता है एक नशीला पदार्थ, और उस कोल्ड ड्रिंक को पीने के बाद पत्नी को हो जाता है बहुत ज़्यादा नशा, और फिर वह जो पति है सौरभ वह अपनी पत्नी को किसी दूसरे की बाहों में छोड़कर उनकी पत्नी के साथ अलग कमरे में सोता है। और जब उस महिला की आँख खुलती है, यानी कि उसकी बेहोशी ख़त्म होती है, वह पाती अपने आप को किसी दूसरे शख्स की बाहों में। दोस्तों, मैं आपको यह बात भी बता दूं कि इस महिला के पति ने उसके छोटे भाई के साथ सोने के लिए भी बार बार उससे प्रेशर डाला और उससे कहा कि मेरे भाई की अभी शादी नहीं हुई है, तुम मेरे भाई से इस प्रकार के संबंध बना सकते हो। और फिर उसके जो भाई यानी कि उस महिला का जो रिश्ते में लगता है देवर, उसने भी उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। आखिर ऐसा क्यों हो रहा था? वाइफ स्वैपिंग और की चेन वाली जो प्रक्रिया है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और असलियत में इन कामों को कौन लोग करते हैं, और यह भारत में कैसे प्रचार और प्रसार हो रहा है इस बात का। दोस्तों, आइए जानते हैं पूरे मामले को। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं भीषण प्रकाश स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों, पूरी घटना की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। और दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ वाइफ स्वैपिंग वाले जो प्रकरण है इसके बारे में, क्योंकि 2022 में जब नौसेना में कार्यरत एक सैनिक की पत्नी ने उसके उच्च अधिकारियों पर एक गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यहाँ नौसेना की जब भी पार्टियाँ होती हैं उन पार्टियों में उस महिला को किसी और मर्द के साथ सोने के लिए कहा जाता है, और तो और उनके पति को किसी और की पत्नी के साथ सोने के लिए कहा जाता है, और जब वह ऐसा नहीं करती है तो उसके साथ होती है मारपीट। और ऐसा एक या दो बार नहीं, ये तो कितनी ही बार हो रहा है। दोस्तों, जब ये मामला सामने आया तो सनसनी मच गई, चारों तरफ सभी लोग अपने मुंह पर उंगली लगे चुप बैठे रहे। दोस्तों, उसके बाद जब 2023 में मुजफ्फरनगर की रहने वाली उस महिला ने अपने पति सौरभ डुडेजा पर यह आरोप लगाया कि उनका पति उनके साथ ज़बरदस्ती किसी और मर्द के पास सोने के लिए दबाव बनाते हैं, तो सभी लोग हक्के बक्के रह गए, क्योंकि यह तो भारत में भी प्रचलित हो रहा है। दोस्तों, यहाँ पर वह महिला अपने पति पर आरोप लगाती है और कहती हैं कि पहली बार जब वो कुछ सामान लेने के लिए दिल्ली गए थे तो वहाँ पर वो एक बड़े कारोबारी के पास रुके थे, और यहाँ पर एक छोटी सी पार्टी का आयोजन भी था। उसी पार्टी के आयोजन में वह कोल्ड ड्रिंक पी लेती हैं, और कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद उनको हो जाता है बहुत तेज नशा। वो वहीं पर लेट जाती हैं, बैठ जाती हैं कुर्सी पर, और अब जब उसकी रात को करीब 2 बजे के लगभग आंखें खुलती है, वह अब होटल के एक रूम में है और उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं है, वह पूर्ण रूप से निर्वस्त्र है। और वह सबसे ज़्यादा हैरान तो तब होती है कि उसके बिस्तर पर कोई और मर्द लेटा हुआ है। दोस्तों, यहाँ जब वह अपनी तरफ देख रही होती है तो उसको प्रतीत होता है कि उसके साथ तो शारीरिक संबंध बनाए गए हैं। दोस्तों, यहाँ पर वह महिला रोते हुए बिलखते हुए उस आदमी को जगाती है, तो पता चलता है कि वह आदमी दिल्ली का वही कारोबारी है जिसके पास उसका पति गया था कोई सामान लेने के लिए। जैसे ही वह महिला बाहर आती है, वह दूसरे दरवाजे की तरफ देख रही होती है। अचानक उसका पति अब दूसरे कमरे से बाहर निकल कर आता है।
अब यहाँ पर उस महिला से रोका नहीं जाता। वह महिला अब उस कमरे में ही घुसने का प्रयास कर रही है जिसमें उसका पति होता है। दोस्तों यहाँ वह महिला और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है। वह देखती है कि यहाँ उस बेड पर जिस पर उसका पति सोया हुआ था वहाँ पर तो कोई और महिला मौजूद है, वह भी बिना किसी कपड़े के। इस पूरे हालात को देखकर वह महिला वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। कुछ देर बाद जब उसको होश आता है तो वह अपने पति को बुरा भला कहते हुए वहाँ से भाग खड़ी होती है और सीधा अपने घर पहुँच जाती है। दोस्तों मैं आपको यह बता दूं कि ये जो महिला है इनकी एक 12 साल की बेटी भी है। उसके बावजूद उसके पति उसके साथ ऐसी वाइफ स्वैपिंग वाली प्रक्रिया को अंजाम दे रहे थे जो कि बेहद ही हैरान करने वाला मामला है। दोस्तों यहाँ उस महिला ने अपने पति के ऊपर प्राथमिकी दर्ज करवाते हुए उन पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने ऐसे ऐसे उस महिला को वाइफ स्वैपिंग के तहत किसी और मर्द के पास सोने के लिए भेजा। साथ ही साथ उसने यह आरोप भी लगाया अपने पति सौरभ पर कि वो अक्सर मुझसे कहते हैं कि मेरे छोटे भाई के साथ भी शारीरिक संबंध बना लिया करो, उसकी अभी शादी नहीं हुई है और तुम तो ऐसा कर सकती हो। जब वह महिला ऐसा करने के लिए मना कर देती है तो उनका पति उनके साथ मारपीट किया करता है। और फिर एक दिन तो हद हो जाती है जब उस महिला का देवर उसी घर में आ जाता है और अपनी भाभी से जबरन कहने लगता है कि आज रात मुझे तुम्हारे साथ सोना है। महिला उससे मना कर देती है कि नहीं नहीं, ऐसा आप गलत सोच रहे हो और दोबारा ऐसा मेरे बारे में सोचना भी मत। तो फिर वह जो उनका देवर है वह ज़बरदस्ती मेरे साथ मारपीट करता है और फिर मेरे साथ शारीरिक संबंध भी बनाता है। साथ ही साथ वह मेरी एक वीडियो रिकॉर्ड भी कर लेता है और फिर अक्सर वह मुझसे उस वीडियो को दिखाकर उसको वायरल करने की धमकी भी दिया करता है और मेरे साथ ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध भी बनाता है, जिससे मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। इस प्रकार की प्राथमिकी तो पुलिस ने दर्ज कर ली थी और अब उन दोनों भाइयों को गिरफ्तार करके पुलिस ने जेल के अंदर भेज दिया था। दोस्तों आखिर इस मामले की शुरुआत कहाँ से हुई, इसके बारे में जब रिसर्च किया गया तब जाकर पता चला कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब लड़ाकू विमान हवा में बहुत ज़्यादा उड़ रहे थे तो उस समय बहुत ऐसे लड़ाकू विमान भी होते थे जो कि सुबह उड़ते थे और फिर उनकी कोई खोज खबर नहीं मिलती थी, यानी कि वो लड़ाकू विमानों में मौजूद वो लड़ाकू पायलट मारे जाते थे। अब दोस्तों जो महिलाएं अपने पति को गुड लक कहकर विदा कर रही हैं वह गुड नाइट कहने के लिए उनका पति ही नहीं बचता था। दोस्तों अब वे महिलाएं विधवा होती जा रही थी। अब उनका हाथ कौन थामे, इस बात को ध्यान में रखते हुए अब वहाँ पर वाइफ स्वैपिंग वाली जो प्रक्रिया है वह शुरू कर दी गई। इस प्रक्रिया को उस समय की चेन कहा जाता था। दोस्तों वहाँ पर पार्टियों का आयोजन होता था। दोस्तों उन पार्टियों में एक बॉक्स लिया जाता था और उस बॉक्स के अंदर सभी कारों की चाबियां डाल दी जाती थी और दोस्तों फिर उन लोगों से उनकी एक चाबी निकालने के लिए कहा जाता था। दोस्तों जिस भी चाबी को वह व्यक्ति निकालता तो यहाँ पर किसी और की चाबी उसके हाथ में ही आती और उसी के दौरान अब जिसकी वह चाबी होती थी उस व्यक्ति की पत्नी के साथ उसको एक रात सोने का मौका मिलता था। दोस्तों यहाँ पर किसी की कोई सेक्सुअल डिज़ायर अधूरी ना रह जाए, असलियत में तो यह काम इसलिए किया जा रहा था, लेकिन अब यह चलन बहुत बुरी तरह से फैल रहा है। दोस्तों भारत के केरल में से भी इस प्रकार के बहुत सारे मामले सामने आए कि यहाँ पर तो वाइफ स्वैपिंग का खेल हो रहा है। आखिर ये क्यों हो रहा है और इससे लोग क्या साबित करना चाहते हैं, ये बेहद ही बुरे हैं। दोस्तों बहुत से डॉक्टर इस बारे में अपनी अपनी राय रखते हैं। वो कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति या महिला को अपनी सेक्सुअल डिज़ायर पूरा करने का हक है, लेकिन वह अपने पार्टनर की रजामंदी के साथ ही यदि ऐसा करे तो बहुत बढ़िया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि किसी भी व्यक्ति के शरीर के अंदर एड्स जैसी बीमारी ना फैल जाए, इसलिए कभी भी इस प्रकार के किसी और दूसरे पार्टनर के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए और ऐसा कार्य तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा दुख पहुँचे। दोस्तों ये बेहद ही हैरान कर देने वाला और परेशान कर देने वाला मामले हैं। दोस्तों मैं आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ कि जो भी ज़िंदगी में आपके लिए पार्टनर आए हैं उनके साथ पत्नीव्रता या पतिव्रता बनकर रहें।
ताकि कभी भी इस प्रकार की नौबत आपको देखनी ही ना पड़े। बाकी इस समाज में सभी प्रकार के खेल तो हो रहे हैं, उनसे आप भली भांति परिचित भी हो। आप जानते हो कि कौन आदमी किस जगह पर किस महिला के साथ कहाँ पर सो रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है। दोस्तों, इन सभी प्रकार के मामलों से खुद भी बचें, अपने समाज को भी जरूर बचाएं। और दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो और दी गई जानकारी उचित लगी हो, सही लगी हो, तो आप लोग हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, अब दीजिए मुझे इजाज़त। मिलता हूँ कल रात, लाता हूँ एक नया सनसनीखेज मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।